us today. And my panel, which is consisting of Vinod Bhai, Vinod Haigreev, Bacharaj Bamalwa ji, Haresh Soni ji, G.V. Sridhar, and Nitin Khandelwal. All illustrious and very famous people in our industry, but who have great ideas, great minds, and a great thought process to do things. तो पहले एक थोड़ी सी इनिशियल बातें करते हैं कि ये कैसे शुरू हो गया, माइंड स्पीक के कहाँ से शुरू हो गया। बहुत लोगों को शायद पता भी ना होगा कि ये हमारे मुंबई में 21 मार्च से बंद था। करीब 28-29 मार्च को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं, अविनाश जी, नितिन भाई और संयम, एक फोन के ऊपर। उसमें एक कॉन्फ्रेंस कॉल में हुआ कि अपन क्यों नहीं है कि जूम के वेबिनार करते हैं, और उसी फोन के ऊपर हमने कंफर्म कर लिया कि चलो करते हैं। से कहाँ से शुरू करेंगे? तो सबसे पहला मेरे मन में ध्यान आया शिवराम जी का। हम शिवराम जी के सेमिनार से शुरू करते हैं और उनको पूछते हैं कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। और शिवराम जी को फोन करके कंफर्म करके हमने एक ही डिस्कशन के अंदर एक पूरा कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया। और वो कॉन्सेप्ट का कोई हकीकत में देयर वाज नो प्रोजेक्टेड आइडिया। एक 15 दिन का बंद सिर्फ डिक्लेयर हुआ था गवर्नमेंट का। मतलब 15 दिन के अंदर अगर कुछ भी दिन इसमें यूज हो जाते हैं तो चलो अच्छा है। वी हैव गॉट 15 मोर डेज टू रिले एंड टॉक टू द इंडस्ट्री। तो चलो 2 बजे का एक समय फिक्स करते हैं और ये एवरी डे लेट अस कीप इट एट 2 o'clock एंड आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट आइडिया। सबने मंजूरी दे दी, कोई किसी ने सोचा नहीं। और एक ही डिस्कशन के अंदर माइंड स्पीक का ब्रांड भी कंफर्म हो गया। और दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट स्टार्टेड ऑफ। तो हकीकत में कहा जाए तो मजाक मजाक में एक सीरियस बात बन गई। अब 31 मार्च को हमने शुरू किया जब, तो सबसे पहला जो सेशन था वो था कि अब ये लॉकडाउन आ चुका है, तो व्हाट इज द प्लान पोस्ट लॉकडाउन। तो ये सबसे पहला सेमिनार था। सब 31 मार्च को जानना कि ये लॉकडाउन में क्या होगा। और उस वक्त की जो सोच थी, मैं कह सकता हूँ शिवराम जी ने इतना परफेक्ट तरीके से जो समझाया था, वो आज की तारीख में भी एवरी वर्ड दैट ही हैज सेड इज एब्सोल्युटली ऑन द डॉट। उन्होंने ये बताया कि अपने स्टाफ को संभाल लेना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अपने लोगों को संभाल लेना, अपने कारीगरों को संभाल लेना, अपने मैन्युफैक्चरर्स को संभाल लेना और अपने कस्टमर्स को संभाल लेना, ये सबसे बड़ी अपनी प्रायोरिटी है, क्योंकि इनके बिकॉज ऑफ देम वी आर सर्वाइविंग। तो उन्होंने हर एक कैटेगरी के लोगों से किस तरह से डील करना चाहिए उनकी सलाह दी। उन्होंने ये बताया कि जब 15 मार्च को अगर दुकानें खुल जाती है तो बहुत उतावल ना करें दुकान खोल लेने की, थोड़ा सोच विचार करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजेशन का ध्यान दें। I remember all these things that he had told us, and everything is, even today it is the same, and we are still talking of it in the same manner. So I can only tell you that I think there is some strong reason why Shivram is called the retail guru, but I think he's not only retail guru, he's a true guru who can speak from his heart and speak in the best way possible. ये एक दिन तो अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि हमको तुरंत दूसरे दिन के बारे में पूछा कि हम क्या करेंगे सर 1 अप्रैल को। तो उन्होंने बताया बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ज्वेलरी रिटेलिंग, अपने बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ किस तरह से बना सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ। तो मैं श्रीधर से पूछना चाहूँगा
Yes, sir. What was the best take on this subject on the 1st of April का सर ये subject के ऊपर क्या discussion हुआ श्रीधर? Please give your inputs. See, basically आपने आपका पैनल को बराबर इंट्रोड्यूस नहीं किया. मेन आदमी को मिस कर दिया, वो अशोक भाई है. हाँ, वो तो ठीक है. वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर लिया. Okay, right. Okay, that is one thing. See, I was always very much interested that I want to, listen to Mr. Shivram and his thoughts and his ideas, jo bhi hai. And it was not possible. Only something or the other used to come. I said, "Aaj nahi, kal nahi, aaj nahi." So this is a blessing in disguise that this opportunity has come. It has started like anything, a small river kind. Now it has become a big ocean. The kind of the kind of motivation, the kind of value, and the kind of realities what Mr. Shivram said is commendable. Most of us used to treat the staff as a staff, but only after Mr. Shivram said they are not a staff, they are a team, which makes a lot of difference. They are part of life. Finally, they are the people who comes to us, who works for us, who actually tries in and out with each and every single thing as to what to do, what not to do. And in case most of us doesn't sit in the showrooms, they are the people who runs the show. And he showed the clear picture as to how should be a team, how should be a staff should behave, how what it should be. You have to be a team leader. It was a real eye opener, and lot of learnings on this, lot of things to learn. Ashok bhai, slightly deviating the subjects. When we conduct, most of the subjects are conducted, most of the seminars are conducted. If you call for people, used to get 30 people, 40 people, 20 people, like that. But the kind of motivation, what has happened in the webinar, especially to start with Shivram, it went up to, I think, if I'm not wrong, first day it started at 600, 700. And on some days, it was over 1,000 and 1,000 was full and almost 100, 150 were waiting in the waiting room. So these are the kind of things which has happened. It was a real eye-opener, what I could say. And we have learned a lot of things in this. I have other subjects also. Since this is the only subject you have said, I will put a comma to this. You can start and then. Anybody wants to add anything in this out of our panel? Sir, regarding staff? No, regarding the second seminar, which was by Shivramji on best practice in jewelry retailing. So, this particular point आपके ध्यान में आता है? अशोक भाई, मैं थोड़ा staff management में था. Nitin bhai, yeah, please continue. Next, I'll try to. Please continue. No, बचराज जी, अब विनोद जी इनसे ज़्यादा सुन लेंगे आज, तो ज़्यादा सीखने मिलेगा. Okay, then we have actually got averagely 3 minutes for each point, because if we do that, we'll be able to we'll need 75 minutes for 25 of these. Okay, if I may just say please, you see, there has been an unprecedented successful webinars. I think it would be nice to have a kind of an analysis of who are the people who actually, we can have names of the people, not for me, but as a, for the analysis, how many of them repeated and how many of them did not, they were, how many of them were consistently attending at least 60, 70, 80, 90% of the webinars. The reason I'm asking is, I believe the amount of knowledge that has been shared by various
speakers would actually transform the entire industry. And those who did not take part, they would have watched it after in the evening or the next day or in the night, or they still have it so they can really do it. It would be good for us to promote this even more by asking people to see, even with their staff, certain things are very important for their colleagues, for their staff, in the relationships that they build. The variety of topics have been extraordinary. I had a lot of interesting learnings from various topics. I cannot say any one or two because so many good topics were there. So many things that we think we know, but we don't know. And it is interesting to take a view from everybody else. So I only say that this webinar is something that should be stored and actually reviewed again by a lot of people to get more value out of it over a period. Otherwise, it can be, it may not help them in one sitting. Very true. They need to, sometimes they have to sit down and with their staff and with their colleagues and actually discuss things and come out with their own solutions, because all solutions are not common for everybody. Yeah, I think there is a standard medication given, and that medicine is actually affecting everyone in different ways. That's right. Yes. I think that is the big learning from this whole thing. Very, very, very good. One Hindi और English mix करेंगे तो better रहेगा. People are asking for the same language issue. Yeah. Okay, not a problem. The next seminar, which was on the 2nd of April, was by Mr. Hemant Shah, and the title decided was Perform or Perish. One thing Hemant Bhai said, which was very, very interesting, and I remember his words, that in life everything is perishable. Only what we can do is only extend its expiry date. Nothing else we can do. So there is no category of non-perishable goods at all in life. We must define our own standards of ethics and make sure all are aware of what we are defining. We must publish them. And the most important thing he said, we must follow them. Better innovative products, better merchandising, and better techniques of selling will improve the businesses. We must have better techniques of selling. We must improve our merchandising, and we must innovate phenomenally. I hope Hemant Bhai is listening and he. Sounds not getting. Looks like Ashok Bhai's Not getting network is getting a problem. Ashok Bhai. Looks like we have lost Ashok Bhai. अशोक भाई जब तक बचराज जी आप हाँ सर बचराज जी मैं बोलूं हाँ यस सर हाँ गुड आफ्टरनून एवरीवन मैं हिंदी में बोलूंगा क्योंकि जितनी बार हम बात करते हैं तब तक ये सारा मैसेज आता है कि हिंदी में बात कीजिए हिंदी में बात कीजिए मैं पूरा हिंदी में ही बोलूंगा और मैं अपने जो साउथ इंडिया के जो फ्रेंड्स हैं उनसे माफी चाहूंगा उनको मेरे ख्याल से विनोद जी बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे विनोद जी की हिंदी मुझे इतनी अच्छी लगती है जब वो ये बोलते हैं कि भाई ठीक है जब हिंदी में जब बात करते हैं तो इट इज म्यूजिक टू माय ईयर्स जब वो ये बोलते हैं कि संध्या आ गया है अब चाय होने का तो ठीक है सर ये पर्सनल बातें हैं ये इस बीच में हम लोगों ने जो सेमिनार्स वगैरह किए हैं ये बहुत ही अच्छा हमारा समय का उपयोग हुआ है और हमारी लर्निंग रही है
अशोक भाई जिस तरह से बता रहे हैं कि 3-3 मिनट हर सब्जेक्ट को देंगे तो 3 मिनट में कोई भी एक सेमिनार का सब्जेक्ट खत्म होने वाला नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए 6-8 घंटे चले जाएंगे। मैं शुरू से थोड़ा बहुत, मैं सब सब्जेक्ट को एक एक सेमिनार को नहीं लेकर के, मैं अपने मान लीजिए जो कुछ भी हमने सीखा है और जो हमने समझा है, मैं उसको सम अप करना चाहूँगा। मैं इस तरह से बोलता हूँ कि देखिए, मैं एक बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति रहा हूँ अपने जीवन में भी और अपने बिजनेस में भी, और मेरा जो जिंदगी का जो फलसफा है वो ये है कि अपने आप को तैयार करो और किसी भी सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखो। बहुत ज्यादा मतलब मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहो कि आपकी जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड अपने आप को उस पोजीशन में काम और कंपोज रखो। ये इस तरह की मेरी सोच है। लेकिन हमारे सारे सेमिनार्स के अंदर में हमें जो भी मिला है, कुछ निगेटिव फ्राइटनिंग ट्रूथ्स मिले हैं, और वो निगेटिव है, वो जिसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे जैसे पॉजिटिव आदमी भी उन सब चीजों को सुन करके थोड़ा डर गया है, लेकिन डरने के बावजूद मैंने अभी तक जिंदगी में जो सीखा है मैं उसको साइड नहीं कर सकता हूँ। मैं पॉजिटिव हूँ और पॉजिटिव ही रहूंगा। यदि आदमी को निगेटिव फैक्ट्स मिलते हैं, फ्राइटनिंग फैक्ट्स मिलते हैं और वो डर जाता है, तो डर जाने से वो एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाता है। एक्स्ट्रा कॉशियस होने की वजह से वो मान लीजिए चीजों को और अच्छी तरह से देखता है, और जब ये सिचुएशन जब निकल जाती है तो वो और स्ट्रोंग होकर के निकलता है। हमारे जो सेमिनार्स हुए उसमें की पॉइंट ये था कि एक सरप्राइज था कि एक क्वेश्चन आया या भी, और ये क्वेश्चन बार बार आए कि क्या हम लोगों को अपने एम्प्लॉइज को कम करना चाहिए या हमको स्टाफ्स को ले ऑफ कर देना चाहिए क्या। मैं बताना चाहता हूं कि आपके जो स्टाफ है, जो आपके एम्प्लॉय हैं, वो आपकी एसेट्स है, आपकी लायबिलिटी नहीं है। आप जिंदगी में पैसा कमा सकते हो, लेकिन अच्छे एम्प्लॉय आपको मुश्किल से मिलते हैं, जो आपके साथ में इन दिनों में आपकी सक्सेस स्टोरी में आपके साथ में रहे हैं या आगे आपकी सक्सेस स्टोरी में आपका साथ निभाने वाले हैं। ऐसे दोस्त हमें नहीं मिलेंगे। तो स्टाफ को ले ऑफ करने की बात मेरे समझ में नहीं आती है। जब हम अपने किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो हम उसकी एफिशिएंसी देखते हैं, उसकी इनोवेटिव माइंड देखते हैं, और ये देखते हैं कि वो हमारे लिए कितना लॉयल रहेगा या हमें कितने दिन तक सर्विस दे सकेगा, या किस काफी तरह के क्राइटेरिया हमारे होते हैं जो हम अपने एम्प्लॉय को देखते हैं। मेरे दोस्तों, आज हमारी एक मैनेजमेंट की अग्नि परीक्षा है। आज हम किस तरह से बिहेव करते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज घर पर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं दे रहे हैं, वो भले काम कर रहे हो, लेकिन हमको जो पॉजिटिव इनपुट चाहिए हमारी सेल के अंदर में, हमारी रेवेन्यू के अंदर में, वो इनपुट हमें वो चाह करके भी और हमारे चाह करके भी नहीं दे सकते हैं। इस समय हम किस तरह से बिहेव करते हैं, तो इसका हमारी ये अग्नि परीक्षा है, और इस अग्नि परीक्षा को जज करेंगे हमारे एम्प्लॉय। हमको इसमें से स्ट्रोंग निकल करके आना है। बेसिकली आप बैठ करके घर में होमवर्क आप कीजिए कि इनिशियल 3 महीने में कि आप सैलरी आप पूरी देते हैं तो आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। 3 महीने के बाद में आप अगले 6 महीने की सोचिए, अगले 6 महीने के बाद में अगले 9 महीने। दोस्तों, एक व्हाट्सएप आता है जिसमें वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आपने 220 हमारी जिंदगी में इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन 220 के इंस्टॉलेशन में वायरस है, तो आप प्लीज इसको डिलीट कर दीजिए और री इंस्टॉल कीजिए। मैं ये समझता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि आपको 2020 में आपको अपने लिए काम नहीं करना है, अपने लिए कमाना नहीं है। आपको मान लीजिए कमाना है अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने कारीगरों के लिए और अपने कस्टमर्स के लिए, कि जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है और जिसकी वजह से हम हैं। और ये 3 और 6 महीने और 9 महीने का आप अपना एक बजट बनाइए कि भाई आपकी सेहत पर उसमें कितना फर्क पड़ता है।
और आप अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आप चलते जाइए। 3 महीने बाद में आप दोबारा कुछ स्ट्रेटेजी में चेंज कर सकते हैं, 9 महीने बाद में और स्ट्रेटेजी में चेंज कर सकते हैं। और मैं इतना पॉजिटिव हूँ कि 6 महीने के बाद में हम ये भूल जाएंगे कि कोरोना जैसा और लॉकडाउन जैसा कोई चीज हमारी जिंदगी में आया था। अगली दिवाली हम बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ में, आतिशबाजी के साथ में हम मनाएंगे, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। यहाँ पर मान लीजिए मैं हर एक सेमिनार का विश्लेषण नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ उस समय एक मुझे कोट याद आता है, दाल रोटी खाओ, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। विजय जी बत्रा का ये मैसेज था जो मेरी बातों को बिल्कुल सार्थक करता है कि बेटी का आप दाल रोटी खाइए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आपकी जिम्मेदारी इस वक्त क्या है, आने वाले समय में आपकी जिम्मेदारी क्या है, उन जिम्मेदारी को निभाइए। और अभी आपका ये समय जो है, ये समय आपके पास में ये स्ट्रेटेजी बना लेने का है। हम लोगों ने इस बीच में ये जो सब, उसके बाद जो बड़ा मंत्र जो सीखा है वो सीखा है कि एक ऑनलाइन सेल का हमको एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। पिछले 10 सालों में ये काम चल रहा है, हमारे दिमाग में ये आता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे कस्टमर जो है वो इस ज्वेलरी को फील करना चाहते हैं, पहन करके देखना चाहते हैं। और हमें लगता है कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल सही है और आने वाले समय में हमारा ये ऑनलाइन का बिजनेस है, ये ऑनलाइन का बिजनेस ही चलने वाला है। हो सकता है हमारा फिजिकल बिजनेस थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन हमको साथ साथ में इसको डेवलप करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब तक आग नहीं लगती है तो एक कुएं का एहसास नहीं होता है कि हमको पानी का स्टोरेज करना चाहिए। हमारी जिंदगी में दिन भर चलता है, पीने लायक पानी किले से आ जाता है, कहीं से बिस्लरी से आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। नहाने के लिए हमारे पास में पानी काफी है, लेकिन जब आग लगती है तो हमको लगता है कि हमको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब हम सोचते हैं कि हमें कुआं खोदना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे लिए आज की तारीख में भी उतना प्रैक्टिकल नहीं है जो हम फैमिली ज्वेलर्स की बात करते हैं, और जो पर्टिकुलरली वेडिंग जो ऑर्नामेंट्स वगैरह जो रखते हैं, चाहे वो डायमंड के हो, चाहे जड़ाऊ के हो, चाहे गोल्ड के हो, जो रखते हैं, उनको आज भी मान लीजिए ऑनलाइन का अभी भी लगता है कि नहीं, ऑनलाइन की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चूंकि आग लग चुकी है, हमको एक प्लेटफॉर्म जरूर रेडी रखना चाहिए। ये हमने इन सब के माध्यम से हम लोगों ने सीखा है। डिजिटल पेमेंट किस तरह से हम लें, डिजिटलाइजेशन किस तरह से, हमारी बैंकिंग हम ऑनलाइन किस तरह से करें। हमारे पास में चूंकि हम ऑफिस में बैठते हैं, हमारे पास में एनफ स्टाफ होते हैं, हम कभी ऑनलाइन बैंकिंग का हम सोचते नहीं है कि बेटी का एक और झमेला नहीं पाले, हमारे स्टाफ ये काम कर लेंगे। लेकिन आज हमको ये जरूरत है कि ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटलाइजेशन को हमको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इसी सिलसिले में एक सब्जेक्ट आया था, ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी का ये जो सब्जेक्ट है, ये कोई बहुत नया नहीं है, ये 15-20 सालों से हम इसको देख रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ ये देख करके कि इन 15-20 सालों में इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। इसमें हमको इनोवेशंस की जरूरत है। इनोवेशंस हम किस तरह से कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर में है। और मान लीजिए जो धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करके हमको ये करना चाहिए। बेसिकली दिमाग में ये आता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी जब होती है तो उसमें जब सामने हम कस्टमर को दिखाते हैं तो उसमें वो फोटो ले सकते हैं या ये कुछ भी कर सकते हैं, तो ठीक है। उसको किस तरह से हम रोक सकते हैं, इसको हमको रोकना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली ये जो एक माध्यम है, इस माध्यम को हमको बिल्कुल भले छोटे रूप में हमको अपनाना चाहिए, लेकिन हमको इसको अपना करके आगे करना चाहिए। यदि हम इसको अपनाएंगे नहीं तो इसमें नई आइडियाज नहीं आएगी, इसमें नए इनोवेशंस नहीं होंगे। और इनोवेशंस नहीं, जब तक हम इसको एडॉप्ट नहीं करेंगे, हमारी प्रॉब्लम जब तक हम इनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर को जब तक हम नहीं बताएंगे, तब तक इसमें डेवलपमेंट होना मुश्किल है। तो मेरे दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि ऑगमेंटेड रियलिटी को आप अपनाएं और इसके डेवलपमेंट में आप खुद भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके बिजनेस को आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता है। दूसरे काफी सेमिनार्स में ये डिस्कशन हुआ है कि आने वाले दिनों में हमारे पास में क्या हो सकता है। हमारे पास में कस्टमर
आ सकते हैं और बड़ी तादाद में आ सकते हैं। उस समय हमको क्या करना चाहिए, हमने उस समय डिस्कशन किया था कि उस समय हमें सैनिटाइजेशन का और जो साफ सफाई का या हमारे कस्टमर्स को ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि हमारी ज्वेलरी सैनिटाइज्ड है, हमारी पूरी प्रेमाइसेस जो है वो सैनिटाइज है, और उस दिशा में हमको जो काम करने चाहिए वो काम हमको करने चाहिए। दूसरा सवाल ये था कि हमारे पास में कस्टमर नहीं आएंगे, लॉकडाउन किस तरह से खुलेगा ये मुझे हमें मालूम नहीं है। जो एरोप्लेन्स है वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी, इंटर स्टेट बसेस चलेगी कि नहीं चलेगी, हमारा लोकल ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से खुलेगा, ये हम आज भी श्योर नहीं है। तो इसमें बेसिकली इसमें डिजिटलाइजेशन का या ऑनलाइन का या मान लीजिए व्हाट्सएप का या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, हम जो दूसरे शहरों से हमारे जो कस्टमर हैं जो ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। हमारी दुकान खुलते ही हमको ये इस विषय में हमको जागरूक होना चाहिए और इसका प्लेटफॉर्म हमको स्टार्ट करना चाहिए। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बाद में उभर करके सामने आई, जो लोगों ने कहा कि भाई ठीक है ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी काफी बेचने के लिए लोग आ सकते हैं, ये एक अंदेशा दिया गया। बहुत अच्छा पॉजिटिव कमेंट हमको मिला है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के श्री सोमसुंदरम जी से। उन्होंने हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो परिस्थिति है उस इंडिया की परिस्थिति में इस तरह के कोई बहुत ज्यादा आने की गुंजाइश नहीं है। मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं भी आए, थोड़ा आए और आपकी सेल आपके शोरूम में नहीं है और आपके ओल्ड गोल्ड बेचने के लिए कस्टमर आ जाते हैं तो कस्टमर की जरूरत भी हो सकती है, कस्टमर को प्रॉफिट टेकिंग का भी एक लाभ लेना होता है। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आपकी अपनी जो कमिटमेंट आपने कस्टमर्स के साथ में की है उस कमिटमेंट को आप फुलफिल करें। ये कमाने का समय नहीं है। आप इस 2020 में आप कमाने का आप भूल जाइए, उसके बाद में कुछ कमाई कुछ भी होती है तो वो आपका बोनस समझ करके और भगवान का प्रसाद समझ करके आप संतोष कर लीजिए। लेकिन आपकी कमिटमेंट आपने फेल कर दी तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके एम्प्लॉय हैं वो आपके एसेट्स हैं, उसी तरह से आपके कस्टमर है वो आपके एसेट्स है। आप पैसा खर्चा करके कस्टमर आप पर नया पैदा नहीं कर सकते हो, उनकी लॉयलिटी जो है वो आप जीत नहीं सकते हो। हमारे 20, 10, 15, 20, 25, 30 वर्षों की ये साधना है जो हम लोगों ने करके इसको तैयार की है, इसको खत्म ना करें। अपनी ओल्ड गोल्ड परचेज करने की एक स्ट्रेटेजी बना लें ट्रांसपेरेंसी के साथ में, बिना कमाई को ध्यान में रखते हुए, और अपने बोर्ड के ऊपर में आपकी सेलिंग और बाइंग प्राइस लिख लें ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप बिजनेस कर सकें। हो सकता है तो अपने लोकल एसोसिएशन के साथ में भी बात करके एक स्ट्रेटेजी बना करके उस स्ट्रेटेजी को सब कोई कर ले। इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि कार्टेल ना बनाएं और मौके का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करें। जो भी आता है इसमें कमाई को ज्यादा आप महत्व न दें और अपनी कमिटमेंट जो आपने कस्टमर के साथ में की है उस कस्टमर को उस कमिटमेंट को फुलफिल करें। दोस्तों सेमिनार के सिलसिले के अंदर में हम लोगों ने ये सीखा है कि कट वेस्ट नॉट कॉस्ट। एक एक जो मंत्र हमको मिला है ये हमें अपनी पर्सनल डायरी में लिख देना चाहिए और हमें रोज उनको देखना चाहिए और उसमें हम किस तरह से उसमें हम काम कर सकते हैं। हमने एम्प्लॉय को ले ऑफ करने की बात की थी, उसमें कॉस्ट कटिंग का सवाल आता है तो ये इसमें हमारे पास में साफ मैसेज है कि कट द वेस्ट नॉट द कॉस्ट। एथिकल बिजनेस के बारे में हमारे पास में जो एक सेमिनार हुआ था, विनोद जी थे उसमें, श्री वेंकट रमन जी थे और कुछ पैनल में कुछ मेंबर्स थे। मैं बोलता हूँ कि ये जो सेमिनार है इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर में है, आप इसको संभाल करके रखिए। ये जो सेमिनार है ये सेमिनार हमारे लिए एक एसेट है और इस एसेट को हम जितनी बार हम सुनेंगे उतनी बार हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा। इसी सिलसिले में श्री दिनेश जी जैन का एक
वेबिनार था, दिनेश जी जैन जिसको मॉडरेट कर रहे थे, उसमें उन्होंने स्मॉल ज्वेलर के लिए उन्होंने कुछ बातें बताई थी, कुछ बातें नहीं बताई थी। मैं दिनेश जी को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने उस एक प्रेजेंटेशन में एक छोटे ज्वेलर की सारी समस्याओं का ध्यान उन्होंने बहुत संक्षिप्त रूप से दिया था, लेकिन उसको उन्होंने सब उनकी जितनी प्रॉब्लम्स आती है उन सब प्रॉब्लम्स को उन्होंने एड्रेस किया था। और इस वेबिनार को भी मैं समझता हूँ कि अपनी एक एसेट समझ करके हम लोगों को इसको देख लेना चाहिए। हमने हमारा जो टेक अवे है, जिसको हम लर्निंग बोलते हैं, वो ये बोलते हैं, हमने तरुण ताहिलानी जी का हमने एक सेमिनार देखा, वेबिनार देखा था। उसमें उन्होंने हमें फैशंस के बारे में बताई और उनकी इंडस्ट्री के बारे में हमने बताई। हमारा जनरल कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आज जो फैशन डिजाइनिंग में जो लोग हैं उनकी मार्जिन बहुत ज्यादा है और वो अपना प्रोडक्ट बहुत महंगा बेचते हैं, जबकि हम अपनी ज्वेलरी हम बहुत सस्ती बेचते हैं। लेकिन उनसे बात करने के बाद में हमें यह लगा कि भी उनके जो रास्ते हैं, उनके रास्ते भी आसान नहीं हैं। आज उनको भी जिस प्रॉब्लम के साथ में अपनी इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है, वो बहुत बारीकी से हमको देखने की जरूरत है। उन्होंने हमको बताया कि उनके एक प्रोडक्ट लाइन में उनका रिजल्ट आने में 4 महीने, 6 महीने और 12 महीने तक, बड़ी ब्रांड को 12 महीने तक लग जाते हैं। और उसके बाद में वो एक प्रोडक्ट लाइन समझ करके एक मल्टीपल प्रोडक्ट उसके बनाते हैं, और मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसमें से कितने बिकेंगे ये पता नहीं है। हमारे यहाँ पर ये सुविधा ये है कि कोई सामान हमारा बिका नहीं, हमने गोल्ड मेल्ट कर लिया, गोल्ड यूज कर लिया, डायमंड यूज कर लिया, कलर स्टोन जितने हैं कलर स्टोन वगैरह यूज कर लिया, हमारा एक सर्टेन परसेंटेज उसके अंदर में जाता है। लेकिन उनकी इंडस्ट्री में यदि वो माल उनका यदि बिकता नहीं है तो सारे के सारे माल उनके पास में रह जाता है, और उनके पास में कोई भी रास्ता तो जरूर वो निकालते होंगे, लेकिन क्या रास्ता निकालते हैं ये मतलब उनको एक बड़ा लॉस है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जो मई महीना के लिए जो प्रोग्राम बनाया था, जो डिजाइनें बनाई थी, आज लोग बाहर नहीं निकलेंगे, वो प्रोडक्शन भी नहीं हो सकता है। तो उनकी जो मान लीजिए मई महीने के लिए जो प्रोडक्शन बनाया था, उस पर वो जनवरी महीना से काम कर रहे थे और वो प्रोडक्ट लाइन उनकी बेकार हो गई। तो ये दोस्तों हमको समझना है कि हमारी मान लीजिए डीमेरिट्स क्या है। दूसरे की थाली में हमेशा हमें घी नजर ज्यादा आता है, तो ये सोचना नहीं चाहिए। उनकी ये सोच बहुत अच्छी लगी मुझे कि वो आज हमें हमारे साथ में मिल करके मान लीजिए ठीक है, ये हम लोग किस तरह से क्लोथिंग और ज्वेलरी को हम लोग मिला सकते हैं, और किस तरह से हमारे सामने से आकर के उन्होंने हमें सॉल्यूशन दिया कि डिजाइनर के साथ में हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। हमने दूसरे सेमिनार में हमने जो सिल्वर ज्वेलरी को हम ज्यादा हम नहीं समझते हैं, मेनली जो हम शोरूम्स में जो काम करते हैं गोल्ड, डायमंड और जड़ाऊ ज्वेलरी पर ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन आज जो सिल्वर ज्वेलरी में और सिल्वर आर्टिफैक्ट्स के बारे में जो जितना ह्यूज पोटेंशियल है उसको हमने समझा, और ये डेफिनेटली एक जो विषय है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। हमें प्रहलाद जी एडवर्टीजमेंट का कैंपेन के लिए प्रहलाद जी कक्कड़, प्रेरणा जी, अनीता जी और भास्कर दास का बहुत अच्छा वेबिनार हमने देखा। हमारे लिए बहुत टेक अवे हैं। हम हमारे खुलने के बाद में हम इनका किस तरह से हम इनका लाभ ले सकते हैं ये हमारे ऊपर में है। दोस्तों बहुत ज्यादा और कुछ मैं नहीं बोलूंगा। मैं नेक्स्ट अली अशोक जी लाइन पर आ गए हैं, तो आप आइए, फिर फर्दर कोई क्वेश्चंस होता है तो मैं अवेलेबल हूँ। ये मेरा इनसे टेक अवे था। काफी कुछ सब्जेक्ट छूट भी गए हैं, समय नहीं है कि जिसके कारण मैं हर एक वेबिनार का विश्लेषण करूं। थैंक यू वेरी मच। अविनाश जी आप आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू बचराज जी। आपने कोई सेमिनार छोड़ा नहीं है, मुझे पता है, और आपने हर एक चीज परफेक्ट नोट करके रखते हैं। आपकी प्रैक्टिस भी है ये हमेशा की, और यही कारण से आपने बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, एंड आई थिंक इट इज हाईली अप्रिशिएबल। would you like to speak on the overall scene rather than now going from point to point, and what do you feel? Hello?
अविनाश जी आपका म्यूट है, आपका खुद का म्यूट है अविनाश जी. Sir, I have now unmuted it is Vinod ji. okay. Yeah. Yeah, thank you. In the English. Yes, अभी what I believe ये webinars में इतना नया आइडियाज है, ये चेंज करने में बहुत ही एफर्ट होना पड़ेगा फॉर एवरी बिजनेस. ये आसान से नहीं होता है, एक दिन एक महीने में नहीं होता है. सेवरल प्रोसेसेस डिस्कस किया है लास्ट 25 डेज में, और इतना चेंज करने में बिजनेस को बहुत, ये हमारा ओनर्स लोग ने चेंज होना पड़ेगा, इतना चेंज होना पड़ेगा कि फैमिली का एटीट्यूड ही चेंज होता है. घर में हुआ तो बिजनेस में होता है, ऐसा होना पड़ेगा. लाइट थ्रू एंड थ्रू 100% चेंज होना बोला तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम, मगर अभी टाइम है, अभी ज्यादा टाइम नहीं है. अभी एग्जिस्टेंस का सवाल है. बिजनेस कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा मालूम नहीं होता है नेक्स्ट 4 साल में. सो बहुत ही चेंज करना पड़ेगा. ये सब वेबिनार में एक सेमिनार में आप 5 आइटम 5 आइडियाज लिया तो वो उतना चेंज हो गया तो भी बहुत चेंज हो जाता है. मगर एक सेमिनार में इतना कॉन्सेप्ट है, इतना नया कॉन्सेप्ट होता है कि कंप्लीटली इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा और कंप्लीटली अब्सॉर्ब करना पड़ेगा. इसमें होता है एक अकेला नहीं कर सकता है, एक बॉस या ओनर नहीं कर सकता है, उसका ब्रदर्स या चिल्ड्रन या फादर सब भी मिलके वो ओनर्स लोग का बहुत चेंज करना पड़ेगा. अभी देखिए इवन एक वेबिनार में हम देखना पड़ता है, उसका नोट्स बनाना पड़ेगा, उसका ब्रेनस्टॉर्म करेगा, इसका डिस्कशन करेगा, इसमें बहुत ही काम होता है. वेबिनार इज जस्ट द बिगिनिंग, but change is going to take at least 3 concerted years. 3 बहुत तकलीफ उठाकर वो चेंज करना पड़ेगा. ऑटोमेटिक चेंज ये वेबिनार देखने के बाद चेंज नहीं होता है, मगर बिजनेस चालू करने के बाद, अभी चालू भी नहीं कर सकता है, अभी विदाउट ओपनिंग ऑल्सो आप चेंज कर सकता है, क्योंकि आप जूम कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं आपके स्टाफ के साथ, आपका कोई आसपास के लोग के साथ, और सबके साथ आप चेंज करना ही पड़ेगा, उसका चॉइस नहीं है. अशोक भाई. I think we had one seminar which was on the world of diamonds, and which was moderated by Prasad Kapre. And this seminar, I think, was a game changer seminar actually, because every single person in the seminar spoke extremely well, and they gave so much insight into everything. I think it changed the way the jewelry industry sees the entire element of the diamonds, the diamond industry as such, and the kind of intelligence which is there in the diamond industry was simply amazing. And I was very, very happy with the way this whole thing happened. If we had Russell Mehta, who spoke so well on such of the fine details and realities involved in the industry, while we had Sachin Jain, who gave a very broad view of the entire industry, the scope of marketing, promotions, and everything. And we had Bobby Kothari, who said some wonderful things. And I can tell you, he gave us the 5 C's. He gave us the new 5 C's that, in comparison, that cooperation, collaboration, look at the present situation, don't take advantage of people, be fair, be just, and don't try to find faults in people, find your own faults first. अपने आप में जो गलतियां हैं वो पहले आप ढूंढिए, लोगों की गलतियां ढूंढना बंद करिए और अभी तो करिए ही मत. And I think they were really phenomenal, and I loved every single word, and I think it was probably one of the most seen seminars
I think we had more than 1300 hits in the YouTube, and more than 1000 people already saw it. I think 3,000 लोगों ने तो सिर्फ एक ही सेमिनार देखा था. अपने साथ हरीश भाई है. हरीश भाई, would you like to say something about the element of hallmarking or any other subjects that you would like to speak? Definitely, Ashok bhai. Very good afternoon, all jewelers friends. काफी सारा बोलना तो है, but टाइम की limitations भी है, but definitely I will share my views. जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अभी 21 डेज का लॉकडाउन है, तब मैं सोच रहा था कि 21 डेज तो घर में रहना ही है, तो मैं इससे कैसे बेस्ट वे से इसको मैं यूटिलाइज करूं, इसमें मैं कैसे उसको मैं मेरी फैमिली के साथ में स्पेंड करूं, मेरी हॉबीज को मैं डेवलप करूं. तब हमारी बात हुई और ये हमारे लिए एक ऐसी बात हुई कि भाई आफ्टर 21 डेज मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं किया, ये टाइम का मैंने उपयोग नहीं किया. फ्रेंड्स, लकीली वही टाइम पे हमें माइंडस्पीक मिल गया. माइंडस्पीक इज रियली अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज. आप देखेंगे तो हमारी इंडस्ट्री के इतने सारे ज्वेलर्स ने एक ही प्लेटफॉर्म पे जो एडवांटेज लिया. थैंक्स टू ऑल अशोक भाई, अविनाश जी, नितिन भाई, शयम, एवरीवन. आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने जो मेहनत की है, एक एक सेमिनार सिलेक्ट करके आपने जो अरेंज किया है, इट इज रियली अ थैंकफुल टू यू ऑल. नाउ आई वुड लाइक टू कम टू द पॉइंट. जैसे मैंने काफी सेमिनार्स को अप्रिशिएट किया और उसमें से जो भी मुझे टच कर गए, उसमें हेमंत शाह, ही इज अ लेजेंड ऑफ आवर इंडस्ट्री. मैंने काफी ऐसे पर्सनल सेशंस भी किए हैं, फ्रेंडली टर्म्स में भी सेशंस किए हैं. उनके पास से जो नॉलेज मिलता है, कोई भी टॉपिक पे आप डिस्कस करेंगे हेमंत भाई से, यू विल बी वेरी ग्रेटफुल कि भाई हेमंत भाई के पास इतना नॉलेज है इंडस्ट्री का, टेक्निकल, प्रोफेशनल, एवरीथिंग. थैंक यू हेमंत भाई. सेकेंडली, डिजाइन के ऊपर हेतल वकील ने जो अपना इनपुट्स दिया, काफी सारी डिटेलिंग की कि भाई कैसे डिजाइन की इंपॉर्टेंस है हमारी इंडस्ट्री में, हमारे डिजाइनर्स को कैसे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए. काफी सारे टेक अवेज थे जिसमें हेतल वकील ने काफी अच्छा बताया कि भाई हमें अभी ज्वेलरी को यंगस्टर्स को ध्यान में रखे हुए कुछ प्लान करना चाहिए. जो मल्टी फंक्शनल ज्वेलरी है वो अभी डिमांड में रहेगी. जो ज्वेलरी की मीनिंग है, जिसकी पीछे कुछ स्टोरी बोर्ड है, वो हमें प्रमोट करनी है. आज तक हम लोगों ने हमारी ज्वेलरी के लिए कोई ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं की कि जिसके पीछे हम हमारी एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट करके ज्वेलरी को प्रमोट करें. बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने बताई कि ज्वेलरी शुड बी अ पीस ऑफ आर्ट. ये इतनी ब्यूटीफुल आर्ट है और एक इंडिया ही ऐसा हमारा वर्सेटाइल कल्चर के साथ है कि जिसके अंदर एवरी स्टेट, एवरी रीजन हैज अ डिफरेंट क्राफ्टमैनशिप. तो वही चीज को हमें समझना चाहिए. हमारी 5000 साल पुरानी जो ये एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, तो उसको हम आगे कैसे प्रोफेशनलाइज करते हैं, उसको ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे बनाते हैं, और ज्वेलरी डिजाइनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है. एक बहुत अच्छी बात बताई हेतल वकील ने कि राइट हैंड रिंग, राइट फिंगर रिंग की उसका मीनिंग क्या है कि जो लेडी अपनी इनकम में से ज्वेलरी परचेस करती है वो राइट हैंड रिंग पहनती है, तो वो एक सिग्निफिकेंट हो गया. लेफ्ट हैंड रिंग क्योंकि एंगेजमेंट रिंग है. ये सारी चीज अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई ज्वेलरी की डिजाइनिंग के फील्ड के लिए. सो फ्रेंड्स, ऑनेस्टली माय टेक अवे फ्रॉम दिस थिंग इज कि वी हैव टू गिव प्रॉपर सपोर्ट टू ज्वेलरी डिजाइनिंग. नए डिजाइनर्स आते हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए. जैसे हमारी इंडस्ट्री आज इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट बनाती है, बट उसकी जो एक स्टोरी बोर्ड आगे प्रमोट नहीं होती है, उसकी वजह से हम कमोडिटी के हिसाब से उसको बेच रहे हैं. वो नहीं होना चाहिए. काफी सारा कहना है डिजाइनिंग के बारे में. मैं भी जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स का एक स्टूडेंट था और मुझे बहुत लगाव है क्रिएशन डिजाइनिंग के ऊपर, बट काफी और भी सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे.
जैसे अशोक भाई ने बताया कि स्पेसिफिक एरिया में अगर हॉलमार्किंग के बारे में बात करें, फ्रेंड्स, हॉलमार्किंग के लिए अभी एक नया दौर शुरू होने वाला है। 2021 से मैंडेटरी हो रहा है, हम सबको पता है। काफी हमारे नंबर्स बहुत कम में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अवे इस कि भाई हमें सबको बताना है कि आप रिटेलर्स को बताना है कि आप रजिस्टर करवाइए। हॉलमार्किंग 20 साल से हमारी इंडस्ट्री के अंदर लॉन्च हो चुका है। 11 अप्रैल 2000 में लॉन्च हुआ, तब से आज तक करीबन 30,000 ज्वेलर ने हॉलमार्किंग को प्रमोट किया, बट हॉलमार्किंग को अडेप्ट किया, हॉलमार्किंग बेचते रहे। इससे बेनिफिट ये हुआ कि एक हमारी इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आज कोई भी प्रोडक्ट बाय करेंगे और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है तो हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मैंने टेक अवे ये लिया कि जो पैनल थी उसमें आशीष पेठे जी, अनिल भाई कंचारा, डीडी करेल जी, भाविन भाई सीए और काफी अपने लीडिंग प्लेयर्स जो इसके बारे में बताया, हम इट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव। टेक्निकल साइड पे बताया, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना वो भी बताया। तो डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस हॉलमार्किंग थिंग। तो आप इनको भी समझिए और आगे हमें डरना नहीं है। मैंडेटरी होता है तो भी हमें डरना नहीं है, उसको फेस करना है। इंडस्ट्री को हमें बचाना है, बेस्ट प्रैक्टिस से हमें आगे ले जाना है। फ्रेंड्स, मेरे टेन्योर में लाभम प्रोग्राम मैंने इंट्रोड्यूस किया था और आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें एक ही हमारा इंटेंशन था कि बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस में ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। और वापिस मेरा ये रिवाइवल हो गया इतने सालों के बाद कि माइंडस्पीक ने सब सब्जेक्ट्स कवर करके इंडस्ट्री के जो टाइकून्स हैं, इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं, उनको इनवाइट किए। और भी सारे टॉपिक्स में विजय बत्रा जी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स आए, तो काफी इंटरेस्टिंग रहा। और आई वुड से माइंडस्पीक एक अपने लिए ट्रेजर बन गया है और आगे भी हम उसको चेरिश करेंगे। देखिए, विनोद जी ने भी अभी बताया कि हमें बदलना है, चेंज इज मस्ट। इतनी सारी ग्लोबल क्राइसिस है, तो अगर हम चेंज नहीं होंगे तो आगे के टाइम में हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज आ जाएगी। बट ये चैलेंज को हम कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, वो हमारे हाथ पे है। तो एक एक टॉपिक को आप उसको चेरिश करें, यूट्यूब में सब अवेलेबल है, और हर एक टॉपिक को आप वापस इसको सुन के आपकी सिस्टम में कैसे अडॉप्ट कर सके, वो मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है। थैंक यू। Thank you, Harish bhai. Great insight. You are a genius in your own way. The way you speak, the kind of insight you can give is simply amazing. There's one seminar we had on millennials and Gen Z, Gen X, and I think this is Gen Z, and I think this was the seminar where the need to understand the new age consumers, where Shweta Ranka was there, and I think she spoke amazingly well. And she said you cannot use old tools and old technology and old marketing ideas to attract the new generation. These are very open-minded and transparent community. They may be reserved in a way, but they are very exploratory. Before they meet you, they know what your products are, what your company is all about. Their homework is pakka. These guys have different values and different thought processes. They do not like wrong policies, they do not like unethical practices, and they do not speak lies. They generally don't jump in straight to buy. पहले दिन से आपकी दुकान में आके माल नहीं खरीद लेंगे, वो पूरा आपका होमवर्क करेंगे, पूरा स्टडी कर लेंगे और फिर वो अपनी फुर्सत से आके माल खरीदेंगे। और आज की जो मिलेनियल वुमन है वो भी बहुत इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से चूज करती है, सिलेक्ट करती है, कभी अपने फैमिली के साथ नहीं जाएगी खरीदने को, वो अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट आके अपना सामान चूज करके जाएगी, शायद फैमिली के साथ जाके डिलीवरी लेने जाए। उनको उसको अपनी जगह चाहिए खुद की, उसको अपने कंफर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है और फैमिली उसको पुश नहीं कर सकता कि आप ये करिए वो करिए। तो ये जो नया जनरेशन जो है यही आपका फ्यूचर का कस्टमर है और इसको समझना बहुत जरूरी है और हमें सबके लिए
आई थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेमिनार था और आई रियली लाइक दिस, सो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। मैं अभी दरख्वास्त करूंगा नितिन भाई अगर कुछ बोलना चाहेंगे, शायद मैं तो सॉरी उनको थोड़ा बोलना चाहेंगे, वो ज्यादा ही बोलेंगे, लेकिन तो उनसे मुंह पे सुनने में मजा आएगा। आखिरी में रखा था और मैं सब स्टॉलवर्ड्स को सुन रहा था। हरीश भाई बता रहे थे कि क्या करेंगे, सोच रहे थे। मैं ये बोलता हूँ सर कि एक से है, अविनाश जी हरदम बोलते हैं कि आइदर यू अर्न और यू लर्न। तो ये समय जो है ये अर्न का नहीं है लेकिन लर्न का जरूर है। और विनोद जी ने कहा है कि विनोद जी ने कहा है कि चेंज करना पड़ेगा। सर एक से मेरे को बहुत याद आता अशोक भाई का, वो है कि इफ यू कांट चेंज द मदर फादर सिस्टर ब्रदर कस्टमर देन चेंज योरसेल्फ। आपको खुद को ही बदलना पड़ेगा, आप और किसी को चेंज नहीं कर सकते। और बछराज जी ने जो बात कही है कस्टमर के लिए स्टाफ के लिए, बछराज जी मेरी आपकी 7-8 साल पहले एक बात हुई थी, किशोर बियानी के एक बुक का बहुत अच्छा मुझे वाकया याद आता है एम्प्लॉइज के ऊपर। और उन्होंने ऐसा कहा था कि उन्होंने इट्स हैपन इन इंडिया बुक के अंदर उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक सबसे सीनियर आदमी को अपॉइंट किया, बिलीफ मैनेजर को, और अपॉइंट करने के 3 दिन बाद में वो मैनेजर सिर्फ अपने कैबिन में आइडियल बैठा रहा। और जब उसने 3 दिन के बाद में उससे रहा नहीं गया, ही वेंट टू केबी's कैबिन में से किशोर बियानी, एंड ही आस्क्ड केबी that I had done nothing in last 3 days, what I need to do and who will tell me that what I should do for this organization. Then Kishore Biyani ne reply kiya ki nobody in this premises will tell you that what you have to do. You have to identify work according to your portfolio. And then he added कि we first employ the person and then find work for him. सर हम तो काम के हिसाब से आदमी ढूंढते हैं, और उस बुक का एक टेक अवे था कि पहले आदमी को एम्प्लॉय करो और उसके हिसाब से काम ढूंढो, चाहे वो ऑनलाइन का काम हो, चाहे कस्टमर के रीच आउट का हो, चाहे बिलीफ मैनेजर का हो। तो ये एम्प्लॉय के ऊपर। और अभी मैं कुछ जो नोट्स में और भी सेशंस अटेंड कर रहा हूँ, उसमें के एक सेशन के अंदर उन्होंने बताया था, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज द यूनियन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल डूइंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। इफ यू नीड अ 2.5 पीपल हायर अ सेकंड वन, मतलब अगर आपको 2.5 एम्प्लॉय की जरूरत है तो आप 5 एम्प्लॉय आप उसके लिए रख सकते हैं। और मैं अलग अलग टेक अवे आशीष भाई पेठे, आप पेन और पेंसिल लेके रेडी हो जाइए, आप हरदम नोट करते रहते जब हम बात करते रहते। इफ यू टेक केयर ऑफ योर स्टाफ विल टेक केयर ऑफ योर कस्टमर। मैंने कुछ नोट्स बनाई अलग अलग सेमिनार्स के अंदर बैठ के भी। सेकंड, मीन व्हाट यू से, ये एक बहुत छोटी लाइन है, मीन व्हाट यू से। योर नेचर इज योर फ्यूचर। मैं एक एक फेस दे रहा हूं, एक एक फेस के ऊपर हम बहुत सारी डिबेट कर सकते हैं। एनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हैज द कस्टमर एज इट्स फोकस। मे बी द कस्टमर इज राइट, वर्क वंडर्स। अशोक भाई एक लंबा चौड़ा भाषण देने के बजाय मैं कोट्स देता हूं, जिस कोट्स के ऊपर काफी कुछ थिंकिंग किया जा सकता है। विंडो इज योर्स। एग्रीमेंट विद कस्टमर गेट द बेटर रिजल्ट देन द आर्गुमेंट्स। हम लोगों को कस्टमर के साथ आर्गुमेंट करने की और जीतने का बहुत शौक रहता है। The only way to get the best argument with your customer is to avoid it. Think of the customer first. If you want to customer to think of you first, you have to think first on the customer. Every customer is the essential to the well-being for any organization. You never get a second chance to make a first impression. आपको second chance नहीं मिलेगा first impression के लिए। सर एक सर्वे मेरे हाथ में आया है, कस्टमर आपको क्यों छोड़ के जाते हैं। अगर आपके पिछले साल भर में अगर आपके 100 कस्टमर आपको छोड़ के गए हैं तो 1% कस्टमर डाइज, वो मर जाते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा। 3% कस्टमर मूव अवे, वो कहीं बाहर चले जाते हैं। 5% कस्टमर अदर फ्रेंडशिप, किसी फ्रेंडशिप की वजह से आपके और भी फ्रेंड्स जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं वहां चले जाते हैं। 9% कस्टमर कॉम्पिटिटिव रीजंस, अपने कॉम्पिटिटर जो ऑफर देते हैं उसकी वजह से चले जाते हैं। 14% बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट डिससैटिस्फैक्शन, 40% कस्टमर बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट डिससैटिस्फैक्शन, एंड 68% कस्टमर बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द इनडिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय। आपके एम्प्लॉय उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, उसके लिए वो चले जाते हैं। बहुत सारे सेमिनार हुए एम्प्लॉय के ऊपर हुए।
हम सब लोग बहुत ऑर्गेनाइज प्लेयर है, हम सब लोग है ना, पीएफ है, ESIC है, प्रॉपर पेमेंट देते हैं स्टाफ को, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और लोग भी करते होंगे, कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 8 साल से हम लोगों ने हमारे यहाँ के टोटल स्टाफ के एम्प्लॉइज के बच्चों का लाइफ लॉन्ग एजुकेशन हम लोगों ने फ्री कर दिया है, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, बुक्स एंड ट्यूशन फी। सर हम सब लोग चैरिटी करते हैं, CSR एक्टिविटीज में आते हैं। अगर हम एक सेल्फिश हो जाते हैं और ये जो पैसा हम लोगों को खर्चा करना है बाहर दिखावे के लिए, बताने के लिए, ये अगर हमारे एम्प्लॉय पे करते हैं, आपका एम्प्लॉय अगर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके बैठता है तो उसके 3 वरी होते हैं। एक वरी होते हैं उसके फैमिली के फ्यूचर का, कि मेरा बच्चे का एजुकेशन क्या होगा, कैसा होगा, कि मैं जब वो देखता है कि मेरे पहचान वालों के बच्चे अच्छा एजुकेशन ले रहे तो मेरे बच्चे ले पाएंगे क्या। अगर आपने उनकी एक वरी बाय कर लिया कि उनके बच्चों का आपने पूरा खर्चा ले लिया, तो वो उनकी एक वरी खत्म हो जाएंगी। दूसरी वरी होती है उनकी कि उनका फ्यूचर क्या होगा, अगर उसको कुछ हो गया, उसके वाइफ को कुछ हो गया तो फ्यूचर क्या होगा। तो आप PF जो होता है, वो स्टाफ जो होता है उनको समझा के पूरा PF उसका करा दीजिए, ESIC। हम लोगों ने एक प्राइवेट इंश्योरेंस भी सब लोगों का कराया है। इससे क्या हो रहा है कि स्टाफ का जो पूरा वरी है। तीसरा जो इंसेंटिव है, जिसपे हमारी चर्चा भी बहुत ज्यादा हुई नहीं है, हमने हमारे यहाँ पे स्वीपर से लेके बैक ऑफिस से लेके चाय पिलाने वाली या बनाने वाली जो मैडम है, काकू बोलते हैं उसको, उससे लेके हर आदमी को इंसेंटिव के अंदर जोड़ लिया है। और वो स्मार्ट प्लानिंग हमने किया, क्योंकि अगर दिवाली के समय में आपको रात को 11 बजे तक शोरूम ओपन रखना है, तो बारकोडिंग वाले को अगर इंसेंटिव नहीं मिलता है, खाली सेल्स को मिलता है, तो वो सोचता मैं क्यों रात भर बैठ के बारकोडिंग करूं। क्योंकि ये भी हुआ है पिछले 2 दिवाली से कि बारकोडिंग में शिफ्ट चेंज करी, रात में लॉक लगा के गए, और जो एक्स्ट्रा गोल्ड आता है धनतेरस के पहले 2 दिन रात में एम्प्लॉय रात भर शोरूम में रुका, तो उसको भी इंसेंटिवाइज हम लोगों ने किया। चाय पिलाने के लिए, सर्विस देने के लिए, अगर रात को 10 बजे तक कस्टमर नहीं रुकता है, छुट्टी के दिन में रुकता है, तो वो भी चले जाता है। तो ये सब हमने उन लोगों की केयर ली है। तो मैं एक और उसके अंदर बताना चाहूंगा कि 90% ऑफ योर कस्टमर आर रिस्पॉन्सिबल, इट इज द 10% दैट यू रिक्वायर्ड अ ट्रैकफुल हैंडलिंग। 90% कस्टमर जो आपके इजी होते हैं, 10% को कोई ना कोई हमको टैक्टिक अपनाना पड़ता है। ऑलवेज एक्सीड अ कस्टमर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप आपके कस्टमर को जब एक ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो वो आपके यहाँ पे टिका रहेगा, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि कस्टमर इज द बॉस, कस्टमर इज द ओनली प्रॉफिट, एक्सेप्ट कस्टमर ऑल इज एक्सपेंडिचर। मेक योर कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस, customer satisfaction affordable and profitable, because the satisfied customer becomes the salesman forever. So the customer want answer and their problem, and they are not impressed by your chandelier and your carpets. सर ऐसी कितनी चीजें इसके ऊपर है, मैं इसके ऊपर जितना बोलूं उतना। अशोक भाई, कस्टमर के ऊपर कितने, यानी ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और एक मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये जो सिल्वर के ऊपर आपने आइडिया ढूंढा, वो सिल्वर के बारे में आपको क्या लगा उस सेमिनार का? सर मुझे सबसे ज्यादा सभी सेमिनार से सीखा, लेकिन सिल्वर के सेमिनार पे ज्यादा इसलिए सीखने मिला है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग 4 फ्लोर में से 1 फ्लोर जिसपे सिल्वर होती है, वो मेरे शोरूम का एक्चुअली निगलेक्टेड पार्क था। हम लोग उस काउंटर से ऐसे निकलते थे जैसा कोई हमारा हिस्सा ही नहीं है। हमारा स्टाफ जो लाले, जो बेच दे, जो कर दे, वही सब सही था। लेकिन मैंने उस दिन के सिल्वर के सेशन में एक दिखा है कि प्रॉफिटेबिलिटी आपको फैंसी ज्वेलरी से आ सकती, जो करिश्मा ने बताई, जिसके ऊपर हम लोगों को डेरे वाला से सीखने मिला कि आप अगर एक प्रोडक्ट को अच्छे इंपॉर्टेंस देते हैं, उसकी पैकिंग अच्छी करते हैं, उसकी फिनिशिंग अच्छी करते हैं, उसकी आंसरेबिलिटी अच्छी लाते हैं, और कस्टमर को कन्विंस करके अगर देते हैं, तो आप 20 लाख रुपए किलो तक भी सिल्वर को सेल कर सकते हैं, जो अनइमेजिनेबल था। लेकिन मैंने खुद ने उनके यहाँ पे उनका प्रोडक्ट देखा था। उसके बाद में हमारे जो संजय अग्रवाल जी है, उनसे जब मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि अभी जो सीरीज ऑफ सिंगल स्टोर मतलब कि ओनली डेडिकेटेड टू सिल्वर के शोरूम आ रहे हैं, वो हजारों किलो सिल्वर बाय कर रहे हैं। और फोकस पूरा होने से एक एक कस्टमर की केयर ले रहे हैं, कस्टमर को बैक ऑफिस से सपोर्ट पूरा मिल रहा है, और ऑर्डर आने के बाद या कस्टमर किसी रीजन से वापस जाता है या और डिजाइन करता है, तो उसको बैक ऑफिस का सपोर्ट देके वो कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं, और कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा आउटपुट लेते हैं। जयेश राठौर जी से जब हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि अच्छी फिनिशिंग, अच्छी पैकिंग, अच्छी पायल जो होती है, जो ब्रांडेड पायल होती है, जनरली पायल की तरफ कोई ब्रांड दिखता नहीं है, क्योंकि पायल दिखती कम है, इसलिए ब्रांड की तरफ नहीं लोग ध्यान देते। तो उन्होंने बताया कि अच्छी ब्रांडेड, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी उसमें दे सकती है।
और राजीव अरोरा जी और तरन अरोरा जी जिन्होंने जो बताया है कि वो 3 वैरायटी की ज्वेलरी बनाते हैं, उसके अंदर जो ट्राइबल है, अब मैं खुद पिछले 120 साल से मतलब हमारे 5th जनरेशन से हम ट्राइबल ज्वेलरी बेच रहे हैं, लेकिन हमने कभी उसको एक ब्रांड की तरह नहीं बेचा। एक जो बंजारा गिराइक आता है उन्हीं को दिया है। मैंने उससे लर्निंग किया है कि हमारे शोकेसिंग के अंदर जो हाई एंड कस्टमर आते हैं, जो लर्नेड कस्टमर आते हैं, थोड़े लिखे पढ़े, उस फ्लोर पे भी हम वो ज्वेलरी को डिस्प्ले करेंगे चांदी की, जिससे कि हम उसकी अच्छी वैल्यू ले सके और चांदी को हम और लोगों तक के उसके अंदर पहुंचा सके। सर मैंने ये कुछ चीजें उस सेशन से ली थी। फैंटास्टिक नितिन भाई, और एक आपसे थोड़ा चाहते हैं कि वो जो जगदीश जोशी जी का जो मोटिवेशनल लास्ट सेमिनार था वो अभी भी दिमाग में गूंज रहा है, तो उनके कुछ खास ऐसे पॉइंट्स आपके दिमाग में जो लगे हो? देखिए, जब जोशी जी ने जो है सबसे ज्यादा जो जोर दिया था कि अगर आप प्लान करके आपके एम्प्लॉय को नहीं संभाल पाते हैं तो आप बिजनेसमैन ही नहीं है। उन्होंने तो बहुत लैंग्वेज के अंदर कि आप जब आपके फ्यूचर का प्लान करते हैं तब आपके एम्प्लॉय। दूसरी बात उन्होंने जो बताई थी सर उसके अंदर की टेकिंग रिस्क, द मोर रिस्क मोर गेन। टेकिंग रिस्क इज अ नॉट रिस्क, बट नॉट टेकिंग रिस्क इज अ बिग रिस्क बिग गेन, नो रिस्क नो गेन। ये मैंने उनसे एक बड़ा लेसन लिया था और मुझे लगता है कि एक एम्प्लॉय के ऊपर और एक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ये 2 चीजें मैंने उनके टेक अवे करी थी सर। फैंटास्टिक। अशोक भाई, उनके सेमिनार पर जो मैं 1-2 पॉइंट था वो किया था मेरे से। प्लीज बोलिए। हाँ, मैं बोलूं। एक देखिए, एक उन्होंने बोला था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बनाइए कि कोई की और किसी भी आने वाले आदमी को आप ये चैलेंज दीजिए कि अब वो ये बताए कि इस कंपनी में बॉस कौन है। तो ये बहुत बड़ा एक, मान लीजिए हमारे जो मैनेजमेंट का जो रिफॉर्म होता है, मैं समझता हूँ कि यदि इस तरह से ये उनका 100% तो फॉलो कर पाना मुझे शायद पॉसिबल नहीं लगता है आज की तारीख में, लेकिन उन्होंने इस वाक्य के अंदर में, इस सेंटेंस में उन्होंने बहुत बड़ा हमको एक मंत्र दे दिया है जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है, उस वर्किंग को हम बहुत अच्छी तरह से चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने एक वो चैलेंज किया था कि उन्होंने ये बताया था कि ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि ये आप बिजनेस नहीं हो यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने पहले बताया था कि आप अपनी 3, 6 और 9 महीने की स्ट्रेटेजी बनाइए। तो मैं ये उनका वाक्य तो मैं दोहराने की अपने दोस्तों के साथ बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आप अपनी कंपनी के बारे में, आप यदि अपनी कंपनी को 3, 6 और 9 महीने तक यदि सस्टेन नहीं कर सकते हो तो आपको जरूर ये सोचना चाहिए कि आपकी कंपनी के बारे में, कि आपकी कंपनी ने आज तक क्या किया और आपकी कंपनी में आपका रोल क्या है। यदि आप अगले 3, 6 महीने और 9 महीने तक यदि अपनी कंपनी को यदि सस्टेन यदि नहीं कर पाते हैं, अविनाश जी आवाज आ रहा है? नहीं, मेरे तरफ से तो कुछ नहीं आ रहा है। आपके यहाँ से नहीं आ रहा। हाँ, तो ये एक चैलेंज है। ये मान लीजिए अभी अगेन थोड़ा सा मैं उसमें रह गया था। मैं अभी बताता हूँ कि मैंने जो बताया था कि अभी अगला 3-6 महीना जो कमाई का नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेटली ये जो टाइम है, ये टाइम आपकी कंपनी को कंसोलिडेट करने का है। आपको इस समय वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह बनने की जरूरत नहीं है, आपको राहुल द्रविड़ बनने की जरूरत है। आप राहुल द्रविड़ बने रहेंगे तो आपको लूज बॉल भी मिलेगी, आपको चौका और छक्का मारने का अवसर जरूर मिलेगा, लेकिन बेसिक चीज यही है कि आपको राहुल द्रविड़ बने रहना है और अपनी कंपनी को कंसोलिडेट करना है। थैंक यू, मैंने बीच में इंटरप्ट किया। 2020 के जमाने में टेस्ट मैच खेलने का टाइम आ गया है। यस, बिल्कुल। Anybody else would like to put in any inputs? क्योंकि हम बिल्कुल हमारे टाइम शेड्यूल में हैं। मैं थोड़ी सी एक बात करने दे लेना चाहता हूँ। एक तो अपना लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर, सीवीडी के ऊपर चर्चा थी, क्योंकि सीवीडी के बारे में हमने सुना बहुत था लेकिन जानते बहुत कम थे। आई थिंक उस दिन को हमको बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा शेठ ने जो इंफॉर्मेशन दी है regarding lab grown diamonds and CVD and
HTHT diamonds, which is called China's CVD actually. There are two different category of products altogether. और ये जो है ये कैटेगरी अलग बनने वाली है, इसको रियल डायमंड से हकीकत में कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये अलग तरीके से अलग काइंड ऑफ ज्वेलरी में इस्तेमाल होगा, मास स्केल में जाएगा, ज्यादा लग्जरी सेगमेंट में नहीं जा सकता ये आसानी से। तो ये बहुत अच्छा सीखने को मिला था कि, लेकिन इसके बारे में बहुत लोगों के ये भी सवाल है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द डायमंड इंडस्ट्री एज सच, और डायमंड के बारे में आपको क्या लग रहा है? आई थिंक ये इसके बारे में कुछ बचराज जी आप वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट? नहीं सर, ये इनिशियल था और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट था जो मान लीजिए आज हम डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हर एक ज्वेलर के दिमाग में ये एक सब्जेक्ट था। बहुत अच्छी तरह से पूजा ने हमको समझाया, हमें डिफरेंस बताया, और मान लीजिए आने वाले समय के बारे में उन्होंने एक हमारे लिए एक माइंड, हमारा जो माइंड स्पीक है, माइंड स्पीक के माइंड को खोल दिया है कि आने वाले समय में हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। और ये फ्यूचर में देखिए ये लैब ग्रोन डायमंड है, ये पैरेलली जरूर चलने वाला है। तो हमको भी एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि इस लैब ग्रोन डायमंड के सब्जेक्ट को हम आगे किस तरह से ले जाएं, और इसमें मंथन करने की जरूरत है। और ये सब्जेक्ट हम लोगों ने खोला है, ये अच्छा किया है, ये सबके दिमाग में है, लेकिन अभी भी स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं है। एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड कि भाई हमें क्या करना चाहिए। बचराज जी, मेरे पास हमेशा लोग पूछते आते हैं, सर नेक्स्ट कल क्या है, कल परसों क्या है? तो मैं सर कहना चाहता हूँ, हमारे पास प्रोग्राम अभी तक महीने के एंड तक का तो बना हुआ है। हम कोशिश करते हैं हर रोज का प्रोग्राम अगले दिन डिक्लेयर करने को। तो आपको मैं एक अंदाज दे सकता हूँ कि हम 3, 4, 5 नेक्स्ट वीक को क्या क्या ले आ रहे हैं। एक हमारा पूरा डिस्कशन है पूरे अपने यंग जनरेशन के ऊपर, एक सेमिनार है। इसके बाद हमारा एक पूरा सेमिनार है फैमिली बिजनेसेस जो है आज की तारीख में, किस तरह से उस फैमिली बिजनेस के एग्रीमेंट और स्ट्रक्चर होने चाहिए। अविनाश जी, आवाज बहुत आ रहा है। फैमिली बिजनेसेस को किस तरह से स्ट्रक्चर रहना चाहिए और हाउ, एंड हमने एक बहुत बढ़िया प्रोफेसर को लाए हैं इसके लिए। और एक सेमिनार ये भी रखा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो एक फ्यूचर है, वो जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में किस तरह से चल सकती है। और वन मोर सेमिनार जिसकी अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, विनोद जी इज वर्किंग ऑन इट, is almost ready. On the financing element in the industry. How, Vinod, would you like to say a little bit on that? How to attract outside financing into our industry. How to attract outside financing in the industry, and what are the parameters in which I'm not looking, if I may, if it's not just looking at financing. I'm saying that if today being such a difficult time for jewelry companies, there may be people who would be strapped for money, or they may be strapped for revolutionizing the business. If these principles have to be adopted, there will be additional cash required or capital required, and you may not have it. And so if you want to professionalize your business, if you want to attract outside investors in, that means you may have to give equity. That means somebody else will be a shareholder in your jewelry business. What happens, what is the interest of these investor community? Because today investor community is not very happy with gem and jewelry ka businesses are not organized करके बोल के investor नहीं आ रहा है. So ये investor आने का रहा तो क्या देखते हैं वो ज्वेलरी बिजनेस में. इवन 5 साल के बाद आप अभी प्लान करने का बोलो, नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या हो सकता है, आपको क्या रेवोल्यूशन चेंज कर सकता है, आपका बिजनेस क्या हो सकता है, वो प्रिपरेशन करने में 5 साल या 7 साल हो जाएगा. वो अभी चालू किया. तो सो ये एक पर्सपेक्टिव के लिए मैं देख रहा था, कोई
वेबिनार करेंगे हम हमारा साथ. So I think We Ashok want bhai to के do पास this. We we will want do to that. do this. Vinod, We'll do please that. try and make it happen. We'll do. So I I'll think try. Ashok this is almost. भाई हाँ जी. is almost ready. Sorry? प्लेटिनम पे हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लैब ग्रोन हो गया, प्लेटिनम प्लेटिनम का के लिए भी ऑलमोस्ट आप रेडी है. प्लान कर रहे हैं. हम 2 दिन में चलो. 2 दिन में अभी लॉन्च कर देंगे प्लेटिनम का. मैं आपको कल के बारे में कह सकता हूँ. कल एक बहुत यूनिक सेमिनार हो रहा है और ये सेमिनार है द सोल ऑफ लग्जरी. लग्जरी की अंतरात्मा क्या है, और इसका मॉडरेशन करने वाली है अनीता खत्री, और इसके पैनल में हैं यश बिरदीचंद, फराह खान, पीनी सिंह, बीरेन वैद्य, और ऐसी नई बातें हमको पता चलने वाली है. लग्जरी इस इंडस्ट्री के लिए क्या है, क्या मान्य रखता है, इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए. क्या 10 लाख 20 लाख के सेल को लग्जरी कह सकते हैं? किस तरह से लग्जरी को हैंडल करना चाहिए, उसकी कहानी क्या है, वर्ल्ड के बड़े मॉडल्स किस तरह से करते हैं, और ये जो बड़े बड़े नाम है वो अपने लग्जरी को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं. ये हमारे लिए एक बहुत जानने लायक वेबिनार होगा कल 2 बजे. मैं अविनाश जी अभी आपको दे रहा हूँ. Ashok bhai, I would like to add some more things. Basically, what we heard from Somasundaram is very interesting. The jewelry what you wear as a new norms. अभी जो नया ज्वेलरी आप जो बनवाता है, how will it affect the health? In the sense, how will it protect the health? So they are doing the research on this kind of products and commodities. He also said very clearly, आप ज्वेलर्स भी इसका बारे में कुछ सोचना है, इसका बारे में कुछ करना है बोल को. So which was very interesting. This is something new which we have not heard of. So I think we have to look into that. That is one thing. Second thing, post COVID क्या होएगा? See, always we have learned, whenever the biggest problems comes, we have always changed those problems into opportunities. And this is the culture of our elders, our mentors, and GJF, which we are all together as a team, we are doing. I think this will continue. I hope this will continue for long more years. And somebody who has also scared how the business is going to be after COVID. That is one thing, even though if it is a scary situation, like Bacharaji said, everybody is prepared. वो पूरा they have tried to protect themselves. कैसा करना है, क्या करना है, and finally, end of the day, the conclusion is nothing to scare. Be cautious, be brave, be very active in doing things and take it ahead. Once you do these kind of things, this will be fantastic. And finally, end of the day, in this 25 days of these webinars, the entire industry is in the mode of transformation. Everybody सबको लग गया है, everybody started writing. I am getting so many calls. अरे इस सेमिनार में ऐसा बोला है, उसको क्या करना है, हॉल मार्किंग को क्या करना है, रजिस्ट्रेशंस कैसा करना है, and what is that डिजाइन्स को क्या करना है, चांदी का आइटम हम कैसा प्रोक्यूर कर सकता है, उसका मेथड्स क्या है, सिल्वर को क्या क्या हॉल मार्किंग्स कर सकता है. All this what ये जो न्यू नॉर्मल्स वो जो बोल रहा है, what is that new normals? Can you elaborate more on that? All these things. This was, all the speakers was phenomenal. Everybody was amazing. They were doing, it was a totally eye-opener session on this entire industry. And last but not the least, in the eyes of government, in the mind of government, our industry has not got, we are not at all in good books. Even though we have tried our level best to bring, now the present circumstances and situations are not permitting that. So first thing, our industry is a last priority in the minds of government. So how should we take that? We'll have to think about it very seriously, and we have to tell them, because our industry is not only a selling industry, we are not
losing the money by exchange. We are going to give this kind of creations. We are going to do this kind of exports. We are going to employ these many karigars. हमारा skilling ऐसा करता है, हमारा skilling कारीगर का हमारा इतना development सोचता है. So we have to put a very large picture in the eyes of government. Next coming years will be very, very crucial for jewelry industry in the eyes of government. Nothing to panic. Nothing to panic. You only have to be cautious. You only have to tell the government, this is what you are telling, this is what we are doing. We have to tell, and we have to truly transform and truly tell the government, because our industry is not an expenditure industry. Our industry is a wealth industry which gives the wealth to the entire country. This is what I felt, Ashok. Yeah. Thank you, Sridhar. We have with us Mr. Shivram, who would Avinash, if you could unmute him, if he can give us a little. I have unmuted Shivram sir. Shivram sir. Shivram sir. If you could give us some insight. Mr. Shivram. Oh, he has left, I think. He was here, but... okay. Hemant is also there? Yeah, Hemant is there. Hemant, I have unmuted you. Hemant. Yeah. Hi. Hello, everybody. Thank you for making me relive and re-realize everything that we have been hearing for the past so many days. Well, it is so many days, but it seems like really few days because there's so much to learn and so little time. What I would like to point out from what people said today is that I think if the leaders, which is all of you, realize what is required for the industry, to start pushing them, if you make programs, as Vinodji said, this is not a 1 week or a 10-day or a 20-day lockdown period exercise. This lockdown period exercise is only about realizing what we need, understanding the opportunities that are there. You need to make a plan individually as well as a group, as an association, of what your next steps are going to be. And 3 years is, I think, the minimum. I'm sure Vinodji was referring to it as the minimum amount of time for which you need to make this commitment. The whole exercise has been brilliant. And I have been saying it often, again and again, that what you have done is something that has really opened the eyes of the industry. And let me tell you, without having any doubt whatsoever, you were the leaders. Today, there is probably a webinar going on every hour. But you were the leaders. You were the one who showed them the way. Now take it to the next level. Show your whole industry the way of how they will change things to come up to the glory that it deserves. I think it's all in your hands. And one statement that I have been making for my very dear friend and somebody whom I admire a lot, Sanjay Kothari, is that it is better to be a mouse under the leadership of a lion than the other way about. You are all lions, and you can take your entire team and convert them into lions who will roar and make their way to fame and prosperity within this industry. I think it's a fantastic opportunity for the whole industry to sit back, think, and make sure that the way forward is a very clear path for everyone. Thank you. Hemant bhai, on this, I think I have to make a comment on this. Yesterday, Mr. Jagdish Joshi said, the yardstick of a successful company is not its turnover. It's the how many people you have created to take your position. I proudly today say this, mentors today are those people who try to convert people
to replace them. That's the asset of this particular mentor. Ashok bhai, Shivram sir is there. Can I add one more thing, Avinash bhai? Yeah, please. Make one quick addition, please. Please. Okay, I believe that everything that we have heard should not be taken as a scare, but it should be taken as pointers of what we should be doing in the future. You don't have to be scared about anything, because at the end of the day, the future is in your hands. But if you don't keep your eyes open and look at every aspect, why do we always say that customer is king and listen to your customer? Because it is from there that you get the best ideas of how to improve your product, your business, your service, and everything else. So let us take all these points very positively and take the way ahead. The path has to be defined by us. Thank you. Thank you, Hemant bhai. Ashok bhai, Shivram ji is there. I have unmuted him. Please. Sir, you have to ask me the question again. Yeah, I'm sorry, I missed the question when I got disconnected. We just want your insight on the past few weeks that we have spent doing the Mindspeak, and a little piece of advice or a caution or a little insight onto how you appreciate the whole thing. Sir, I think it's a like many others have also said. I think it's a very fantastic achievement. In fact, I saw somebody saying that probably we are the only industry who have been able to get 800,000 people into a seminar consistently. Right, the whole country is really close, but I don't think not to, at least to our knowledge. So I think all the people who are organizing is really from on behalf of all the jewelry people in the industry. I think it's a fantastic job. Congratulations, right? I think it's something which really calls it's a huge way forward for an industry. And if I push this point a little further, for an industry which is not really organized, so that to an extent that we are all coming together is a fantastic thing. Number two, as I speak, I think if there is a way we can bring back, it's a long haul, I'm aware, but if there is a way we can bring it and make it a product than a commodity, and I think this is the first step, right? There is opportunity for everybody, right? There is an opportunity for the customer. There is an opportunity for the entire value chain. The third very small point, which I want to emphasize, I made a comment also. I think as an industry, we should start calling our karigars as kalakars, right? I think if you are able to we start that language change, then I think there is scope for everybody. That I think is a very small point, but I think it's a very important point. I think if we can start calling all our products made by kalakars, then the margin, the profitability, everything will really go up. There is space for everybody. Those are the 3 points that I would like to specifically highlight. Additionally, the fact that there's so much of recognition of the staff, for which I'm always partial to. Some of the people whom you know me know that point. I think that's another very critical point. Those are the points from my side. Any subjects that you feel we need to add, please do. I messaged one point. I think I was telling somebody else also, if you go to a Flipkart office or a Myntra office today, or at least I had gone there many years back, there is one chair that is reserved for the customer. It's actually labeled as customer, and the chair is always there in the meeting. Okay, so I would think that if we can do they do what is called as focus groups, and since there are almost 800-900 jewelers here, if we can manage to get about 7 or 8 customers to speak their minds, I think we'll get a lot more clarity. Today we are all hoping and praying that the customers will come back. So if we can get some amount of insight into what the customers are thinking in their minds, I think it helps us a lot. It may be good, it may be bad. I don't know what that thing is. But if you can get some customer insight into this entire transaction, then you are also looking outside
rather than just, all of us hoping and praying. We will also start working on it, and let's see how it can be structured. Yes, sir. Those are the points. Thank you very much for that idea. Thank you. Sir, welcome. Thank you. I'll be on mute in case I get disconnected. I'll just. Yeah. Avinash, to you. It was a fantastic session. Nitin Kadamji, over to you for the final Any question call. From anyone? Ashok bhai, everybody is just appreciating the way it is going on, and a lot of session requirements are coming up. One is for the gemstones and all, and gemstones, pearls, and a lot of other things are in demand. So definitely we will look into these aspects and we will work on it. And thank you very much. Over to Nitin Kadamji for the final this thing. थैंक यू अविनाश जी। ये स्पीक माइंड टीम की ओर से मैं सभी स्पीकर का धन्यवाद करना चाहता हूं। इन लोगों ने अशोक मीनावाला जी, बशराज बामलवा जी, विनोद हाईग्रीव जी, हरीश भाई सोनी, जीवी श्रीधर जी, नितिन खंडेलवाल जी, हेमंत शाह जी, शिवराम जी, इन सभी ने और इस 26वां जो सेमिनार कर रहे हैं इसमें इतनी बातें कही है जो कि एक ज्वेलर्स के माइंड में होती है कि स्टाफ के बारे में है, सैलरी के बारे में है, बिजनेस डेवलपमेंट, डिजाइन, कस्टमर, फाइनेंस के बारे में, गोल्ड लोन के बारे में, लॉकडाउन के बारे में क्या होगा, जो एक क्वेश्चंस कस्टमर जो ज्वेलर्स के पास आते हैं। तो ये सभी हमारे जो लीडर्स है, ये जो हमारे इन लोगों ने जो एक सबके लिए जो एक रास्ता खोला है के लिए मैं सबका आभारी हूँ। अविनाश जी ये पूरे कोऑर्डिनेट करते हैं, मैं उन्हीं का आभार मानता हूँ। सैयद मेहरा जी जिन्होंने सब ये टीम में काम किया, ये जो कॉन्सेप्ट बनाया सब टीम का चाहता हूँ। और इन लोगों को, इनकी टीम अभी भी काम कर रही है, मतलब जैसा कि मुझे इन लोगों के साथ जीजीएफ में, जीजीसी में काम करने का योगदान मिला, मैं सभी को जानता हूँ, बहुत डेडिकेटेडली ये काम करने मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूँ। सभी जो पार्टिसिपेंट है मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इससे बहुत अच्छी सीख ली, बहुत अच्छे सजेशन दिए, मैसेजेस किए हैं, लोगों को एक इंकरेज किया है, उनका भी मैं आभारी हूँ। जीतने वाला व्यक्ति वही है जो ख्वाब देखता है और हार नहीं मानता। बहुत लोगों ने कोच दिए हैं, बहुत लोगों ने इतना किया है, जैसा कि डिजाइन आपके बारे में, सैलरी के बारे में, सबके बारे में। अगर हम सार करते हैं, इस एपिसोड जो सार करते हैं, तो मुझे लगता है हमारी दिल बहुत क्लियर है, हमारा बहुत क्लियर है, हम है और सभी का अच्छे प्रोग्राम और अपने को माइंड स्पीक के माध्यम से आपको मिलेंगे। धन्यवाद। Before we come to a conclusion, two more people wants to speak. One is Mr. Dabnam Ramesh and one is Mr. Sayyam Mehra. Thank you to all the past president, your like Mr. Pandavas. Okay. So one thing I want to tell you, the people who benefited from the webinar is the tier 4 people. Lot of new noise from back side. No. Okay, go ahead, Mr. Dabnam. Okay. A lot of people from the tier 4 cities, they have benefited. Because I'm seeing, getting a calls from my hometown where the population is around 2 lakhs. Even they have participated in the webinars. I think there have been most people who wanted the knowledge, because we live in metros, but they are not in metro, so they don't get the knowledge. So this webinar, I think, is given more knowledge and empowered them. So when we have to move to the organized sector, unless all the jewelers get empowered, we cannot move to organized sector. Number 2, I feel as a mind speak now, we have become, it will be more responsible in us, because there will be a lot of expectation from the jewelers in the future
because in the lockdown we can meet every day. After that, what? So I think we should have a plan of action, maybe having webinars every month or 15 days, how it fits. So unless we empower it, number two, more than that is continuity. I think we are all happy. I think now we have to feel once the lockdown opens, when we go to shop, probably the 2 o'clock is the time we'll think what happened now. Thank you very much. Thank you, Mr. Devanam. Yes, Sayyam, over to you for the last comments. Yeah, excellently said by Bashar ji, Ashok bhai, Nitin bhai, Sridhar ji, Vinod ji, Harish bhai, Shivram ji. Excellently, they have taken ahead this whole program, and I think what the essence has come to take care of our staff, our karigars, everybody. Excellently, 2 o'clock I am getting calls every day that what excellent way the program is going on. Avinash ji, you have taken care of this excellently, single-handedly taking care of all the participants, all the follow-up, all the mind speaks, everything. We know what you are doing, and I think in the coming times, every Sunday we should plan together that once this opens, every Sunday at 2 o'clock also, that this kind of program should go on for the entire year, so that people are, as it is, very glued and very attached now to this program. In spite of many programs also going on, there is a special bonding which has been formed with Mindspeak of everybody, not only in India, outside India also. So I am very happy that this is going on and it has been accepted all around. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, all the pillars of Mindspeak. Thank you very much. See you. Thank you. See you.